एक दिन मैं YouTube पर टाइम पास कर रहा था। उस टाइम AI स्लॉप तो होता नहीं था, लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं कॉर्पोरेट स्लॉप देख रहा था। Welcome to WatchMojo.com. और देखते देखते एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मेरे सामने आई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शौर्य। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम का एक गिरोह चलाता है। इनके काफ़ी सारे नाम हैं और ये लोग आपको कंट्रोल करते हैं। और तो और ये लोग इंसान तक नहीं होते, बल्कि छिपकलियों की एक प्रजाति होते हैं और अंग्रेज़ इन लोगों को रेप्टिलियंस कहते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर मेरा दिमाग उछलने लगा और मुझसे बिना जाने रहा नहीं गया कि साला चला कौन रहा है दुनिया। सच में है क्या कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? कौन है ये एलीट्स जिनके हाथ में इतनी पावर है? और ये सारे सवाल अपने दिमाग में लेकर बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं इस सब के बारे में और जानने के लिए निकल गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में तुम कुछ भी सर्च करोगे तो सबसे पहला नाम तुम्हारे आगे आएगा इल्यूमिनाटी। और इल्यूमिनाटी के बारे में सब जानते हैं, इंडिया में भी काफ़ी फेमस है ये। फिर भी अगर शॉर्ट में बताना हो कि ये है क्या, तो ये केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके अनुसार दुनिया को एक एलीट लोगों का ग्रुप कंट्रोल करता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये डेविल वर्शिपर हैं, कुछ का मानना है कि इनके पास एंशिएंट नॉलेज की कुछ किताबें हैं जिनकी मदद से ये लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इनका क्लासिक सिंबल एक ट्रायंगल है जिसके बीचों बीच एक ऑल सीइंग आई है और काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ इनके टाइज भी जोड़े जाते हैं सिर्फ इस सिंबल की वजह से। अगेन इतना तो शायद सब लोग जानते हैं, लेकिन जो बात उतने लोगों को शायद ना पता हो वो ये है कि इल्यूमिनाटी एक सचमुच का सीक्रेट ग्रुप हुआ करता था। 18th सेंचुरी में बवेरिया नाम की जगह पर इसकी स्थापना हुई थी। ये मेनली एक इंटेलेक्चुअल सीक्रेट सोसाइटी थी जो एनलाइटनमेंट के आइडियाज को डिस्कस करते थे और इनका मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट और रिलीजन में मानना नहीं था। इनके बिलीव्स लॉजिक और रीजन को प्रायोरिटी दिया करते थे और इनका मानना था कि मोनार्कियल रूल को खत्म कर देना चाहिए और उस टाइम के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको लॉजिक और रीजन पर बेस्ड किसी रिलीजन से रिप्लेस कर देना चाहिए। ये इनकोडेड मैसेजेस में बात किया करते थे और मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट और रिलीजन से इनके व्यूज काफी अलग होने के कारण बवेरियन गवर्नमेंट ने इनको बैन तक कर दिया था। एक्चुअली इनको ही नहीं, सारे सीक्रेट ग्रुप्स और सोसाइटीज को 1784 में बवेरियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। और इस बैन के बाद इस इल्यूमिनाटी के काफी सारे डॉक्यूमेंट सीज भी कर लिए गए थे जिनको बाद में कंपाइल करके एक बुक का फॉर्म दिया गया था, द सीक्रेट स्कूल ऑफ विजडम। और इस बुक में इनके काफी सारे सीक्रेट रिचुअल्स के बारे में जानकारी है। ये टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आज की वीडियो का स्कोप हमें बस इतनी ही बातें करना अलाउ करता है। तो जो हिस्टोरिकल इल्यूमिनाटी था, जो सच में एग्जिस्ट करता था, उसका एंड तो यही है, लेकिन इल्यूमिनाटी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। 1797 में एक किताब पब्लिश हुई थी, प्रूफ्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ऑल द गवर्नमेंट्स एंड रिलीजन्स ऑफ यूरोप। और इस किताब में इल्यूमिनाटी नाम को पहली बार किसी कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ा गया था। इस किताब में लिखा था कि इल्यूमिनाटी रिलीजन और गवर्नमेंट्स के खिलाफ है और इस किताब में ये तक लिखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इल्यूमिनाटी का हाथ था। फ्रांस की गवर्नमेंट को डिथ्रोन करने के लिए ये चाल चली गई थी। तो बेसिकली जितनी भी बातें हम आज सुनते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में कि एक एलीट्स का ग्रुप था जो सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, उन सब बातों की शुरुआत, उन सब बातों की नींव यहाँ से थी। और ये बातें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग थी क्योंकि मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना सुना था कि पुराने ज़माने के कुछ समझदार लोगों ने 8 किताबें लिखी थी जिसमें दुनिया पर राज कैसे करना है उसके बारे में सीक्रेट्स लिखे थे। लेकिन ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इल्यूमिनाटी एक सचमुच का रियल हिस्टोरिकल ग्रुप होगा। और इल्यूमिनाटी की इन हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में जानने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया, और कितने ऐसे इवेंट्स हैं जो सुनने में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगते हैं लेकिन असल में सच हैं? क्या सचमुच इतने पावरफुल लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो मॉरल्स, रूल्स, इस सब से ऊपर हैं, जो हमें कंट्रोल करते हैं? और बस यही सवाल अपने छोटे से दिमाग में लेकर मैंने इंटरनेट पर बहुत सारा टाइम बिताना शुरू कर दिया और मुझे पता चला प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बारे में। MK अल्ट्रा CIA द्वारा चलाया गया एक इमोरल और इलीगल एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर लोगों को बिना बताए LSD जैसे ड्रग्स दिए जाते थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक, आइसोलेशन और काफ़ी तरह के डार्क मेथड्स का यूज़ किया जाता था। CIA ये सब माइंड कंट्रोल पर रिसर्च करने के लिए कर रहा था, माइंड कंट्रोल का कोई तरीका ढूंढने के लिए। और ये सब इनोसेंट सिविलियंस पर बिना उन्हें बताए, बिना किसी कंसेंट के किया जा रहा था। वैसे तो ये सब पब्लिक के सामने कभी नहीं आता क्योंकि मेजॉरिटी फाइल्स जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी उन सबको CIA के डायरेक्टर के ऑर्डर्स के अंडर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था।
लेकिन कुछ फाइल्स बच गई थी क्योंकि वो गलत लॉकर में फाइनेंशियल आर्काइव्स के अंडर स्टोर्ड थी, और ये सब यूएस की नेशनल कांग्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन के अंडर सामने आया। मेजॉरिटी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण एक्चुअल स्केल क्या था इन ऑपरेशंस का वो कोई कभी भी नहीं जान पाएगा, लेकिन इनोसेंट सिविलियंस को लैब रैट्स की तरह ट्रीट किया गया था, ये बात पक्की है। और ये सब बातें सामने आ जाने के बाद भी ना ही किसी को कोई कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा, ना ही किसी विक्टिम को जस्टिस मिला। ज़्यादातर विक्टिम्स तो कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाए और ना ही कभी हो पाएंगे। MK अल्ट्रा के बारे में घंटों तक बात की जा सकती है, और ये सब जानने के बाद बस यही बात दिमाग में आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो ही हमारे लिए खतरा बन जाए तो हमको बचाएगा कौन। इतना बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने के बाद भी किसी को कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ा। और क्या ही कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस के लिए जिम्मेदार है अगर वो ही इनजस्टिस करने लगे तो उन पर जस्टिस कौन इन्फोर्स करेगा। और ये तो फिर भी काफ़ी आइसोलेटेड इंसिडेंट है और इसके काफ़ी लिमिटेड विक्टिम्स हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के रैबिट होल में थोड़ा और डीप जाने के बाद मुझे एक ऐसी बात के बारे में पता चला जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। हाँ, मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूँ और तुम जो इसे देख रहे हो, हम सब इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं। 2013 में गवर्नमेंट सर्वेलेंस को लेकर कुछ काफ़ी डिस्टर्बिंग बातें सामने आई थी। यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA के एक एक्स कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन ने काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को लीक कर दिया था, जिसमें बहुत सारे सर्वेलेंस प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी थी। ये पूरा इवेंट इतना बड़ा था कि इसकी वजह से यूएस और रशिया के रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब हो गए थे, क्योंकि यूएस स्नोडन पर कार्रवाई करना चाहता था और रशिया ने स्नोडन को उस समय पनाह दी थी। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स पेंटागन ने इस इवेंट को बिगेस्ट थेफ्ट ऑफ यूएस सीक्रेट्स इन हिस्ट्री कहा था। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट्स के लिए ये एक कैटास्ट्रफी थी। क्वाइट लिटरली सरकारें हिला दी थी इस इवेंट ने। और ट्रस्ट मी, जो बातें इस लीक में सामने आई थी वो ये सारे रिएक्शंस पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। अब जरा इन लीक्स में सामने आए कुछ सर्वेलेंस प्रोग्राम्स के बारे में मोटा मोटा बताता हूँ मैं। एक टेम्पोरा नाम का कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करती है, और इस सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू हुई इंटरनेट कम्युनिकेशंस हैं, उन सबको जब चाहे सर्च किया जा सकता है। इसकी टेक्निकलिटीज तो मेरे भी कुछ खास समझ नहीं आई थी, लेकिन मेन बात यह है कि काउंटलेस यूजर्स का पर्सनल डाटा बिना उनकी जानकारी और कंसेंट के सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता था। एक और प्रिज्म नाम का प्रोग्राम था जिसके अंडर यूएस गवर्नमेंट बहुत सारी मैसिव ग्लोबल कंपनीज से यूजर्स का पर्सनल डेटा ले लेती थी। इन कंपनीज में गूगल और एप्पल तक शामिल थे। प्रिज्म के अंडर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स अगर कहीं भी सर्च की गई हैं या सेंड की गई हैं तो वो डेटा NSA के साथ शेयर करना कंपलसरी बन जाता है। इन मैसिव ग्लोबल कंपनीज के डेटा का एक्सेस NSA के पास इस हद तक था कि वो जो चाहे वो देख सकते थे। और एक और सिस्टम था एक्स की स्कोर, जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग और शॉकिंग था। स्नोडन का कहना था कि एक्स की स्कोर अनलिमिटेड सर्वेलेंस की एबिलिटी रखता है। उसके एग्जैक्ट शब्द थे, यू कैन रीड एनीवन्स ईमेल इन द वर्ल्ड, एनीबडी you've got an email address for, any website you can watch traffic to and from it, any computer that an individual sits at you can watch it, any laptop that you're tracking you can follow it as it moves from place to place throughout the world. It's a one-stop shop for access to the NSA's information. और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया है, दिस इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। हमारे ऊपर लिटरली 24/7 नजर रखी जा रही है। ये बात सब जानते तो थे कि सरकार हमारे ऊपर नजर रखती है, लेकिन स्नोडन डिस्क्लोजर्स ने ये बताया कि किस एक्सटेंट तक हम नजरों के सामने हैं। हमारी हर एक बात, इंटरनेट पर किया हुआ हर एक क्लिक न जाने कितने सिस्टम से होकर कितनी जगह रजिस्टर होकर जाता है। हमारे बारे में एक एक बात कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। इतना हमारे बारे में कोई नहीं जानता, ना हम खुद, ना हमारा सबसे करीबी दोस्त, कोई नहीं, लेकिन ये लोग जानते हैं। और जब कोई तुम्हारे बारे में इतना जानता हो तो कितना ही मुश्किल होगा तुम्हें कंट्रोल करना। हमारे ऊपर 24/7 नज़र रखी जा रही है, हमें कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, एंड एक काफ़ी सक्सेसफुल कोशिश। अब आगे क्या मैं ये भी मान लूँ कि दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग एक आइलैंड पर जाकर शैतान की पूजा करते हैं? एप्स्टीन का जो पूरा केस है इसके बारे में तुम जानते ही होगे। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने आती है इस केस से रिलेटेड, और शॉर्ट्स और रील्स पर दबाकर इससे रिलेटेड कंटेंट भी बना है। अब मैं ये बातें नहीं करना चाहूँगा कि क्या क्या इवेंट्स थे और कितनी डिस्टर्बिंग चीज़ें हो रही थी उस आइलैंड पर, क्योंकि पहली बात वो इनसेंसिटिव और इनह्यूमेन होगा। मैं नहीं चाहता किसी की सफरिंग को एज अ कंटेंट यूज़ करूँ, और दूसरी बात, ये सारी बातें तुम्हें पहले से पता भी होंगी।
मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि फाइल्स के अकॉर्डिंग जो भी नोन क्रिमिनल्स हैं जो इस सब में शामिल थे, उनमें से किसी को भी कोई भी कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ा है। और क्रिमिनल्स इन सब के लिए काफी लाइट शब्द है। आई डोंट थिंक एक हैवी इनफ शब्द एग्जिस्ट करता है उन क्राइम्स की ग्रेविटी को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन जो भी इस सब में शामिल थे, एप्स्टीन जितने ही बड़े गुनहगार थे, इफ नॉट मोर, वो सब फ्री घूम रहे हैं। उनमें से किसी को भी अरेस्ट नहीं होना पड़ा, कोई भी कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ा। इस पूरे केस से रिलेटेड आज तक सिर्फ 2 अरेस्ट हुए हैं, एक एप्स्टीन खुद और एक उसकी क्लोज एसोसिएट मैक्सवेल। इसके अलावा किसी को कहने तक का भी कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ा है और ना ही किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल पोजीशंस पर बैठे लोग, पॉलिटिशियंस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाईएस्ट लेवल ऑफिसर्स, सब इस सब में शामिल थे। और तो और पूरी दुनिया के कितने ही देशों के लीडर्स पर इस सब में शामिल होने का आरोप है और आरोपियों की लिस्ट में हमारा देश भी शामिल है। ऐसा तक कहा जा रहा है कि एप्स्टीन शायद मरा तक नहीं है, और ये बात अगर सच निकलती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये वही लोग हैं लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर हम पर राज करने वाले। इन पर थोड़ी नियम और कानून लागू होते हैं, ये तो हम सब के लिए हैं, मासेस के लिए। हम इनके कंट्रोल में हैं, ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। या तो इनके करे हुए क्राइम्स की हमें कोई खबर ही नहीं लगेगी, और लग भी गई तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इन लोगों को पावर नहीं छोड़नी पड़ेगी, जिन पोजीशंस पर ये हैं उन्हीं पर बने रहेंगे, ऐसे ही छुपे हुए आइलैंड्स पर भयानक काम करते हुए। रूल्स तो हमारे लिए हैं, उनके लिए नहीं।